अगली खबर बागमारा से ही है। सांसद सीपी चौधरी के स्थानीय कार्यालयों को उपद्रवियों ने जलाया है। आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर बवाल देखने को मिला था और अब सांसद सीपी चौधरी के स्थानीय कार्यालयों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। किस तरह से उपद्रवियों का मनोबल ये बढ़ता नजर आ पा रहा है, आप इस खबर के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये सामने आ पा रही है। एक गिरफ्तारी हालांकि इस पूरे मामले पर हो चुकी है। जेएमएम नेता वो बताए जा रहे हैं कारू यादव, जिनकी आरोप में इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी हो चुकी है। उनकी सांसद सीपी चौधरी का ये स्थानीय कार्यालय बताया जा रहा है, जहां पर आगजनी इस वक्त कर दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ पा रही है बाघमारा से। आज जिस तरह से दोपहर बाद से लगातार ये खबरें छनकर सामने आ रही थी, अब इस पूरे मामले पर यह अपडेट भी सामने आ रही है कि सांसद सीपी चौधरी के स्थानीय कार्यालयों को भी उपद्रवियों ने जलाया है। आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर ये झड़प, ये गोलीबारी, बमबाजी हमें देखने को मिली थी और अब इसमें ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। देखिए जिस तरह से यहां पर वर्चस्व कायम करने को लेकर स्थानीय लोगों और उपद्रवियों में गोलीबारी हुई, बमबाजी हुई। इस दौरान डीएसपी भी घायल हुए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के स्थानीय कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया है। मनोबल इनका बढ़ता हुआ नजर आ पा रहा है और ऐसे में इस खबर से यह अंदाजा जरूर जो है लगाया जा सकता है कि एक तरफ पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी में जुटा है, लेकिन दूसरी तरफ ये अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। चलिए इस खबर पर खुद हमारे साथ गिरिडीह से सांसद आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी जी, देखिए आपने इससे पहले भी हमारे साथ बातचीत की थी, लेकिन अब आपके स्थानीय कार्यालय में भी उपद्रवी पहुंचे और वहां पर भी आग जली। देखिए इस तरह की घटना की जानकारी मिली, अभी तो मैं वहाँ नहीं उपस्थित नहीं हूँ जी, लेकिन अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है तो आप समझ सकते हैं कि जिला प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रही है। और एक सांसद, एक जनप्रतिनिधि के एक आवासीय कार्यालय में जाके तोड़फोड़ और आगजनी करना ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे उपद्रवियों पर प्रशासन कार्रवाई करे, हम यही आग्रह करेंगे। अन्यथा फिर इस तरह का घटना, कभी भी बड़ी घटना भी घट सकती है और आपसी टकराव में बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा जो इस तरह का लोगों को गुंडा पाल के इस तरह का कार्य कर रहा है, बिना एनओसी का, बिना कोई परमिशन का काम कर रहा है, जबरदस्ती कोयला चोर लोग और माफिया लोग के द्वारा इस तरह का घटना का अंजाम दिया गया। आप चंद्र प्रकाश जी, देखिए जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आई, इससे पहले भी आपको ज्ञात होगा कि यहाँ डीएसपी भी जो है वो घायल हुए, तो जो सुरक्षा कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है और इस दौरान आपके भी कार्यालय में आगजनी कर दी गई। यानी कि आप ये देखिए कि राजनीति से जुड़े जो लोग हैं उन तक ये लोग पहुंच रहे हैं, जो सुरक्षा हमारी कर रहे हैं उन तक ये लोग पहुंच रहे हैं। ऐसा इनका मनोबल ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ पा रहा है। आखिरकार किसका संरक्षण और किसकी मिली भगत यहाँ पर? पहले कहा कि प्रशासन इस तरह के उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं करने से उनका मनोबल बढ़ता रहता और प्रशासन के लापरवाही के चलते इतना बड़ा घटना का अंजाम मिला, जबकि पहले से ही निर्धारित है कि इस तरह का घटना का अंदेशा है कि वहाँ के विस्थापित है, वहाँ के ग्रामीणों को अनदेखी करके न मुआवजा न कुछ भी प्रकार का उनको सुविधा नहीं मिलके और बाय जबरन और बिना एनओसी का, बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस का किसी भी तरह का कागजात वो उसको अभी प्राप्त नहीं हुआ है और इस तरह का काम करना शुरू किया है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार हम निश्चित तौर पर लोकसभा में भी इस आवाज को हम लोग उठाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश चौधरी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी बातें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। देखिए सांसद है और इन्होंने ये स्पष्ट जरूर कहा है कि इस विषय पर ये संसद में भी बोलेंगे, क्योंकि ये विषय छोटा नहीं है। आप ये देखिए स्थानीय प्रशासन पर भी हमला हो रहा है, राजनीति से जुड़े लोगों पर भी इनका वर्चस्व जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ पा रहा है। ऐसे में जरूरत है इन पर लगाम लगाने की। हालांकि ये किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है देखने वाली बात होगी। मानकें पूरी नहीं हो रही है, इसके बावजूद यहाँ आउटसोर्सिंग कार्यालय चल रहा है और आउटसोर्सिंग कंपनी में जिस तरह से बिना मानकों को पूरा किए काम किया जा रहा है, तो अब स्थानीय लोगों में इसे लेकर आक्रोश जरूर है, लेकिन इस पर विराम कब लगता है ये देखने वाली बात होगी।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।